नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज का विषय है, क्या विषय है? पानी की बात करने जा रहे हैं हम। आसुत जल। आसुत जल क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर, जो सामान्य भाषा में इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ना, हिंदी में हम बताएंगे, मगर हो सकता है उसका आपने सामान्य शब्द अंग्रेजी में ही सुना तो उसको भी बताते हैं डिस्टिल्ड वाटर। सवाल ये है, चौक टूट गई, कोई बात नहीं, पूरी चौक है। सवाल ये है कि आसुत जल पीने के लिए सुरक्षित होता है या नहीं होता, ये आज हम पता लगाएंगे। आसुत जल क्या होता है, पहले तो ये भी जान लीजिए। कंपनियां तैयार करती हैं डिस्टिल्ड वाटर के, इंजेक्शन भी आते हैं आसुत जल के। तैयार कैसे होता है? पानी, आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कंपनियां तो बड़े स्तर पर करती हैं वो, लेकिन आप समझ जाएंगे इससे कि आसुत जल वास्तव में होता क्या। पानी जैसे गर्म किया और जैसे यूं समझिए, यूं उनके उपकरण वगैरह अलग होते हैं, लेकिन तरीका घूम फिर के ऐसा ही होता है। उन बड़े उपकरणों से बड़े मात्रा में करते हैं। पानी गर्म किया, पानी गर्म करके बना भाप। ध्यान रखिए, भाप में कोई अशुद्धि नहीं होती, शुद्ध पानी ही होता है। ऊपर जाके ये किसी माध्यम से ठंडा किया, मान लीजिए हम बर्फ रखी हुई या कोई शीतलक, जिससे ये ठंडा हो जाए, और फिर ठंडा होके जो पानी बना वो एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर दिया। तो ये जो इकट्ठा होगा ये होगा आसुत जल। किसी तरह की अशुद्धि नहीं, अशुद्धि कोई भी नहीं, और इसे आपको पिया जा सकता है या नहीं, ये आपको पता लगाना है, आपको बताना है, हमें पता क्या लगाना है। दोस्तों, देखने में और पहली नज़र में जो आपको मेरी बात से समझ में आया होगा, आप सबसे पहले यही कहेंगे कि ये तो मतलब इससे अच्छा तो पानी हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा पानी तो हो ही नहीं सकता, कोई अशुद्धि नहीं। फिर ये क्या सवाल है कि इसे पिया जा सकता है या नहीं? अरे, इससे शुद्ध पानी कहाँ मिलेगा, है ना? और अगर ये इतना शुद्ध है तो पिया क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल पिया जा सकता है ना? मतलब बेखटके इसे पिया जा सकता है। आपके मन में सबसे पहले यही आएगा, और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता होगा तो आपको यही लगेगा। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये गलत है। आसुत जल पीने के लिए सुरक्षित होता है, पर इतना अच्छा नहीं होता। कैसे, मैं बताऊं आपको दोस्तों। प्रकृति ने हमें बनाया है बिल्कुल शुद्ध तरीके से हर चीज प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया। बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन वाले वातावरण में अगर हमें रख दिया जाए, बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन, तो वहां पे भी हमें समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शरीर बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन लेना नहीं जानता। हवा में कई सारी गैसें घुली होती हैं, और बहुत सारी गैसों को हम लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन अपने काम में ले लेते हैं। इस तरीके से शरीर बना है, बचपन से ऐसे बना है। पानी जो हम पीते हैं वो कोई आसुत जल थोड़ी ना पीते हैं भाई। नदी का पानी है, झरने का पानी है, या प्राकृतिक स्रोत से जो पानी आते हैं। अब तो जो नलों वगैरह को पानी को भी चलिए मैं जोड़ लेता हूँ, कुएं का पानी जोड़ लेते हैं, इन सब में अशुद्धियां घुली होती हैं। और ये नहीं अशुद्धियां घुली होती हैं तो हमारे नुकसानदायक है। अशुद्धि घुलने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, पानी का शुद्ध जो अपना रासायनिक फॉर्मूला, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सबको पता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, शुद्ध पानी अगर है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, पर बिल्कुल शुद्ध नहीं होता उसमें, और दुनिया भर के लवण, अम्ल वगैरह घुल जाते हैं। काफ़ी सारे उनकी संरचना कभी बताऊंगा आपको, घुल जाते हैं। खास तौर से होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों, ये बताऊं, ये जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर के लिए बड़े लाभकारी होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बड़े लाभकारी होते हैं। घुल कैसे आते हैं भाई? बारिश के पानी की बात करता हूँ, आइए आपको बताता हूँ, आपको उससे समझ में आता जाएगा ये चीज़ें घुल क्यों जाती हैं। बारिश का पानी हुआ, बारिश का पानी बरसा जमीन पर,
जमीन पर आया, जमीन पे जो दुनिया भर के रसायन, अशुद्धियां, पत्थरों वगैरह जिस भी सतह पर पड़ा उसके साथ वो पड़ा, और जो चीज पानी में बहुत आसानी से घुल सकती है उसे अपने साथ लेता चला गया, क्योंकि उसमें वो चीजें हैं ही नहीं। बारिश का पानी भी आसुत जल होता है। आप इसे एक टैंक में या किसी पात्र में इकट्ठा करके अपनी बैटरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चूंकि इसमें वो नहीं होते, वो रासायनिक तत्व, खनिज, लवण वगैरह ये सब काम के भी होते हैं हमारे शरीर के लिए, तो ये जो इसमें घुल सकती है वो ले लेता है। अब इसका दूसरा पक्ष जानिए। आप आसुत जल पी रहे हैं। फिर से देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जो लगता है हमें प्राकृतिक रूप से और वैसे उसका, जब आसुत जल आप पीते हैं तो क्या होता है, ये तो बिल्कुल शुद्ध जल है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो जो चीज अपने अंदर घोल सकता है ये घोलेगा। आपके मुंह में जब ये आसुत जल जाएगा तो आपके मुंह में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह है आपके मुंह की परत में जो जमा है, यहाँ तक कि दांतों से भी कैल्शियम लेने की ये क्षमता रखता है, और ये आंख से होता हो जाएगा, आंख पे जो म्यूकस की परत चढ़ी होती है वहां से भी थोड़े से जो इसको खनिज चाहिए, जो इसमें बड़ी आसानी से घुल सकते हैं, उन्हें घोलता हो जाएगा। तो आप सोचिए आसुत जल आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है? इतने नहीं लेता भाई। यहां पर मैं आपसे थोड़ी सी बात कहूंगा, यहां पर आपको ये देखना है कि आपको नुकसान किस में ज्यादा है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पानी बहुत गंदा, देखिए पानी उबाल के पीना बहुत अच्छी तरकीब है, करीब करीब बहुत सारी शुद्धियां उसमें चली जाती, लेकिन जो आसुत जल है उसमें 99.9% खनिज होते ही नहीं। उबले हुए जल में होते हैं, और उबले हुए जल में जो घुली हुई गैसेस वगैरह वो भी कुछ छुड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए सुरक्षित रहता है ना। तो अगर आप उबाल के पी सकते हैं, पानी वहाँ का गंदा पीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है पानी ज़्यादा गंदा है तो आप आसुत जल भी पी सकते हैं, लेकिन तब आपके शरीर में जो मिनरल की कमी होगी वो फल, सब्जी, हरी सब्जियों वगैरह से पूरे करते रहिए, वरना वो आसुत जल आपको नुकसान पहुंचाता है। ये हुआ था, भारत में भी ऐसा हुआ। भारत में कंपनियां कह रही हम बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर दे रहे हैं बोतल में, ये बाद में हल्ला कटा कि अरे भाई डिस्टिल्ड वाटर तो नुकसान करता है, तो उन्होंने अब लिख के देना शुरू किया हमारे उसमें ये वाले खनिज भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आया वैज्ञानिक तथ्य कि वो जल जो दे रहे हैं बिल्कुल पानी का सारा सार खींच के, जो हमारे शरीर के लिए, जिसका हमारा शरीर आदी है, जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, वो तो है ही नहीं। तो फिर बोतल बंद कंपनियों ने फिर बताना शुरू किया नहीं जी हमने मिनरल वापस डाल दिए। खैर बोतल में पानी का व्यापार तो अलग ही है, इसके संदर्भ में मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन फिलहाल आसुत जल पीना आपके लिए लाभदायक है नहीं, ये आप समझ गए। अगर एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला मामला है तब तो अलग बात है, वरना आसुत जल आप मत पीजिए। यही हमारी राय है। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।